इंटरनेट क्रांति में एक बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि स्टारलिंक इंडिया आ रही है। एक आम नागरिक की तरह पूछ रहा हूं, अगर ये कंपनी हिंदुस्तान आती है तो मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब ये जो स्टारलिंक की आप बात कर रहे हैं कि स्टारलिंक जो भारत में आ रहा है, ये देने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। सरल शब्दों में, अभी तक हम घर में क्या देखते हैं, या तो वायर्ड ब्रॉडबैंड लगा होता है, एक तार आती है, आपका सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, उसके जरिए आप घर में फिर वाईफाई करके यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है कि आप मोबाइल के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं, जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कोई तार नहीं, किसी तार का झमेला नहीं। अब इन दोनों के अलावा एक और सर्विस है जहां पर आप सैटेलाइट यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अब आप कहेंगे सैटेलाइट यूज करते हैं, मतलब क्या हो रहा है? देखिए, सैटेलाइट ऐसे नहीं है कि कल सुबह सुबह से हम यूज करने लगे हैं। हम जितने आप वेदर फोरकास्ट देते हैं, क्योंकि जैसे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है कि 2 दिन के बाद हमारी होली है, और सब लोग क्या है कि दिल्ली में अगर आप रहते हो तो सोचो गर्मी गई नहीं है, 2 दिन के बाद फिर से बारिश होने वाली है। वो सब डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास? सैटेलाइट के थ्रू जो कंपनीज हैं जो वेदर ऑब्जर्व करती हैं, उन्हें पैटर्न्स देखे बोला इस टाइम पे बारिश होगी। अब यहाँ पर सैटेलाइट यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरियाज में। अब इधर अगला सवाल उठता है कि जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि बहुत सारे क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर अभी तक आपकी फाइबर लाइन नहीं पहुंची है या फिर टावर नहीं लगे हैं। सिंपल शब्दों में, 2 साल पहले तक आप जब लद्दाख में घूमने के लिए जाते थे, लोग कहते थे हमारे पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। एकमात्र कनेक्टिविटी आपको मिलती थी, वो थी आपकी बीएसएनएल नेटवर्क की। फिर धीरे धीरे करके वहां पर एयरटेल भी आ गया, जियो भी आ गया। लेकिन आप ये सोचिए, उसी लद्दाख में और ऊपर जाएंगे तो वहां पर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। वहां सैटेलाइट फोन्स यूज किए जाते हैं आर्मी के द्वारा, या जो भी डिफेंस सर्विसेज में है या हेल्थ केयर में है। तो वहां पर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब आपके पास खाली एक रिसीविंग डिवाइस होनी चाहिए जिससे डेटा आ जाएगा, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, और कनेक्टिविटी ऑन द गो मिल जाएगी।